अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये शोरा यासिर हुसैन साला किसी औंतरी का बच्चा। मैंने एक बात कही थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर, ये साला सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये शोरा सस्ती शोहरत के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ ऐसी हरकतें करके खुद को मशहूर नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पूरे मुल्क का, हमारी आवाम का, सबका इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इस हरामखोर ने एक इंस्टा पे पोस्ट लगाई, जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। उसमें दो लोग, पाकिस्तानी लोग, उन्होंने ये अर्तुगरुल ड्रामे वाले कैरेक्टर्स का उन्होंने वो भेस किया हुआ था, खड़े थे। उस पे इसने पोस्ट लगाई है जी। इसमें लिखता है ये शोरा के इनको कोई नहीं पूछेगा क्यों, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर का कचरा भी माल बराबर। ठीक है। और एक उसमें कैरेक्टर थी उस अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर, पहले सीजन में उसकी डेथ हो जाती है। उसने एग्जैक्टली वही ट्वीट किया जो कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताना चाह रहा था कि ये हरामखोर चाहता क्या है। उस लड़की का कैरेक्टर का नाम है, ये मैं पोस्ट आपको दिखा भी रहा हूँ इसमें स्क्रीन पे। दिस वाइल एन इनसिक्योर मैन यासिर हुसैन डज नॉट रिप्रेजेंट प्राउड पाकिस्तानी nation. We thank our Pakistani audience for their love and support. Sometimes people do things for attention. मतलब ही दसना कुछ लोगों ਨੂੰ attention. He is one of them and we should all ignore him. Please. ये खातून जो कहती है बिल्कुल सही कह रही है कि ये एक अकेला पूरी पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट अव्वल तो नहीं कर रहा, और ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस की, अनलाइक यासिर हुसैन, क्योंकि उसकी फटती है, उसकी जलती है, क्योंकि उसकी बेबो को भी कोई ख़ास अब कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे। ऑल्सो उसने एक और पोस्ट की, एक उसने स्टेटस लगाया, उस पर था क्या माहिरा सबा, सोनिया, मिनाल, ईमान, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं, सबके नाम नहीं लूँगा। कोई इस काबिल नहीं कि पाकिस्तानी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन सके। सपोर्ट पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर लिखा है इकरा का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक मोबाइल ब्रांड के एम्बेसडर है, और किसी औंतरी के बच्चे। मैं देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस हरामखोर से कोई गिला नहीं है, मुझे इस हरामखोर से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये साला जो चाहता था ना, हम लोग उसको वो पूरा करके दे रहे हैं। और वो चाहता क्या था कि वो फेमस हो जाए। हम लोग उस चवल के बच्चे को सर्च करते जा रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग के अंदर। ये हराम जो भी है ये टॉप ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ रहा है। ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों अहमियत दे रहे हैं इस औंतरी के बच्चे को? दफा करें। हम देखें, अवाम वो है जिसको चाहे आसमान पे चढ़ा दे, जिसको चाहे नीचे गिरा दे। अब ये अर्तुगरुल ड्रामा है, नो डाउट उन्होंने कमाल एक्टिंग की, उन्होंने बेहतरीन तरीके से वो तमाम किरदार निभाए। हमारे मुल्क में भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कुछ ढक्कन है, जिनमें से एक ये जिसको कोई रोल नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पूरी दुनिया में एक ड्रामा सीरियल बहुत फेमस हुई, और जब पूरे पाकिस्तान की आवाम ये बीमारी की वजह से घरों में बैठ गई, जॉबलेस हो गई, अपने कारोबारों को बंद करवा के, और सब लोग ड्रामा देख रहे थे, इसको ये तकलीफ हो रही थी कि भाई नाउ इज़ द टाइम कि इसको कैश किया जाए, हम क्या नाम है, कोई ड्रामा बने, कोई मूवी बने, और हमें कोई मज़ीद रोल्स मिले, क्योंकि लोग देख रहे हैं। उस दौरान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम ने किसी पाकिस्तानी ड्रामे को और एक्टर्स को मुंह नहीं लगाया, सब लोग इसी ड्रामे पे लगे हुए थे। ठीक है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे जितने भी लोगों ने ड्रामा सीरीज देखी होगी, इसमें से लाखों की तादाद में, करोड़ों की शायद तादाद में लोगों ने देखा हो ड्रामा, चंद एक पे भी अफेक्ट कर गया हो, हु नोज, चंद एक पे भी अफेक्ट कर गया हो तो देखें कितनी बड़ी बात है। लेकिन खैर हम इन बातों में पड़े क्यों? हमारी मेन बात क्या है
ये साला हमें बदनाम करवाएगा, ये साला इस चक्कर में पड़ा हुआ है, अपनी शोहरत के चक्कर में पूरे पाकिस्तानी नेशन का भी नाम खराब करवा रहा है। और आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं मजीद क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिली जज्बात क्या कहना चाह रहे हैं। बट आई नो कि इस वीडियो को शायद मेरी कुछ बहनें, कुछ फैमिलीज भी देख रही होंगी और मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता। ऑल्दो ये एक जगह पे कहीं नहीं रुका। मैं अच्छा आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं बल्कि आपको ये एक नोटिस दिखाता हूँ, आप ये नोटिस भी देखें। कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके इस नोटिस को पूरा पढ़ें। और ये है किस बारे में? पाकिस्तानी 3 ड्रामे हैं, इश्किया, जलन और प्यार के सदके। ये 3 ड्रामे पैम्बरा ने बैन किए हैं अभी। इनमें से एक ड्रामे के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि हमारे ड्रामे हैं कैसे, कि एक लड़की अपने बहनोई को सेट करने की कोशिश कर रही है, बहनोई भी साली के चक्कर में पड़ा हुआ है, और जो उसकी बीवी है वो और किसी के चक्कर में पड़ी हुई। ऐसी तमाम तर मूवीज, ड्रामाज जो कि हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी जनरेशन जब देखती है ना, तो उनके दिमागों में, उनके दिल में वो शर्म, हया, वो पर्दगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उनके जहन में वो कहीं ना कहीं घर कर जाती है। क्योंकि अगर एक घर में एक ड्रामा लगा हुआ है, एक औरत बैठी ड्रामा देख रही है, तो यकीनन उसके बच्चे भी साथ बैठे वो ड्रामा देख रहे होंगे। औरत तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रही है, उसको लगेगा कि जी मैं तो ड्रामा वेख्या तो गल मुक गई तो मैं हो गई। नहीं, उसके जो बच्चे ड्रामा देख रहे हैं, उसके बच्चों के दिल में, दिमाग में वो अपने असरात छोड़ता जाएगा। वो बच्चों के दिमाग, दिल में ये चीज़ रहेगी कि इसमें क्या हुआ, कैसे अफेयर्स कर रहे हैं, कैसा किसी कोई अपने क्रश के लिए क्या कुछ कर सकता है, बहनोई अपनी साली को किस नज़र से देख रहा है, साली अपने बहनोई को किस नज़र से देख रही है, औरत शादी के बाद भी दूसरे अफेयर्स कर रही है, तो सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल्दो बाय द एंड क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा, हु केयर्स। लेकिन जो डिस्ट्रॉय वो करना चाह रहे हैं हमारे बच्चों के दिमागों को, मेंटालिटी को, आई डोंट गिव अ शिट कि ये लोग क्या कहते हैं कि जी हम मुआशरे की रियलिटी दिखा रहे हैं। मुआशरे की रियलिटी माय फुट, आप ऐसे क्यों दिखा रहे हो? आप अवेयरनेस फैलाएं कि जी हमने इन चीज़ों को ठीक करना है, आप ठीक करें। आप मुआशरे की अवेयरनेस को ताड़ी में, मुआशरे की अवेयरनेस ऐसे तुम फैला रहे हो कि घरों घरों में अपने ड्रामे चला के दिखा रहे हो कि जी ए देखो ए कम हो रहे ने साडे पाकिस्तान दे विच। कोई अच्छी चीज़ दिखा दो ताड़ी। ये जो हरामखोर का बच्चा है ना, ये हरामखोर सिर्फ ये नहीं है, बेसिकली हमारे पूरी की पूरी इंडस्ट्री को तकलीफ हुई है। इनकी माँ के सिर ही इनको किसी ने मुंह नहीं लगाया इस सारे टेन्योर के अंदर। इनको अपनी औकात पता चल गई है। इन सालों की औकात कोई नहीं है। इनकी औकात यही है कि ये ठुमके मारते हुए, क्या नाम है, वो खेतों में से लड़की भागती हुई आए और पूरा का पूरा खेत की माँ की सिरी कर जाए, और उसके बाद पीछे पीछे वो जो हीरो है यूं वॉक करता हुआ आ रहा है, यूं डंडा उठा हुआ। इनकी औकात सिर्फ इस हद तक है, इसके आगे ना इनके दिमाग चलते हैं, ना ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर ऑन इनके पास कोई चीज़ नहीं है, इनके पास सिर्फ यही चीज़ें हैं। और जब इन्होंने ये देखा कि नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो गया, अवाम अब डिफरेंट चीज़ें चाहती है, और हमारी जो एक डिफरेंट क्लास है, क्योंकि ये पहले सिर्फ बनाते थे देहाती लोगों की हद तक कि बस जी पंजाबी ड्रामे और दिस एंड दैट। हम लोग भी पंजाबी ड्रामे देखते हैं, हम लोग पश्तो ड्रामास देखते हैं, मतलब मैं पठान हूँ, मैं पश्तो ड्रामे भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ये देखने के काबिल नहीं है। मैं सिर्फ ये हमारे जो उर्दू पंजाबी इनकी बात नहीं करूँगा, बल्कि हमारे तो कुछ अल्लाह माफ़ करे पश्तो के ऐसे वाहियात गाने होते हैं, ऐसे वाहियात, वो काबिल नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ देख सकें। भाई मैं मतलब सिर्फ बात ये हमारे क्या नाम है उर्दू मूवीज़ वाली इंडस्ट्री की, पंजाबी इंडस्ट्री की नहीं कर रहा मैं, पश्तो इंडस्ट्री तो उससे ज़्यादा पैथेटिक है। इतनी गंदगी, गलाजत गानों में, इतनी ज़्यादा, जिसकी कोई परवाह नहीं है। ये मैं मतलब दबे अल्फाज में बात करूंगा आपसे कि ये मूवीज़ के अंदर, ड्रामास के अंदर जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं, ये उनको मतलब ये उनकी स्किल्स देख के नहीं हायर करते मूवी के लिए, ये देखते हैं कि शो ऑफ क्या कर सकती हैं। अल्लाह माफ़ करे ये इस हद तक गिरे हुए लोग हैं, और हम लोग इनके ड्रामास, टीवी मूवीज़ वगैरह देखते हैं।
हम लोग उस चीज में से गुजरे हैं। अब फॉर द सेक ऑफ योर ओन चिल्ड्रन प्लीज उसमें से बाहर निकलें, अपनी औलाद को बचाएं, इन बगैरतों को बॉयकॉट करें। यासिर हुसैन ये घटिया पैथेटिक, ये सिर्फ ही इज जस्ट अ पपेट, नथिंग एल्स। ये जो बाकी के सारे जो मतलब मूवी राइटर्स हैं, ड्रामा सीरियल राइटर्स हैं, आप लोग उनको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे घर में भी टीवी चलता है, मेरे घर में भी टीवी ड्रामा देखे जाते हैं, लेकिन मेरे घर में भी जो टीवी ड्रामास देखे जा रहे हैं, बल्कि मेरी फैमिली में, नॉट जस्ट मेरे सिर्फ अकेले मेरे घर में नहीं, बाकी भी जो मेरे रिश्तेदार हैं, टर्किश ड्रामास हैं। वो एक चैनल है वन समथिंग करके नाम है चैनल का, उर्दू वन नाम है चैनल का। उसके ऊपर क्या नाम है, ड्रामास आते हैं, टर्किश ड्रामास, एंड दे आर द बेस्ट, ट्रस्ट मी। मैंने कुछ क्या नाम, मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था कुछ दिनों के लिए पेशावर, तो मैंने वहाँ पे उनके घर में वो ड्रामास मतलब देखे थे। कुछ करने के लिए था नहीं, तो एक्टिविटी वो रही मेरी 2-3 दिन। तो बहुत बेहतरीन ड्रामास बनाते हैं, ठीक है। अफेयर्स वो लोग भी दिखाते हैं, बहुत सारी वो चीज़ें भी हैं, लेकिन यस उसमें सारी चीज़ें हैं। मेरी पिछली वीडियो पे एक जनाब ने कमेंट किया हुआ था, मैंने उनका कमेंट डिलीट नहीं किया, ना ही मैंने उस पर कुछ जवाब दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे के सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने वीडियोस पे लाइक्स किए, कमेंट्स किए हैं, आई एम सो मच ग्लैड। आप सबका बहुत शुक्रिया प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। प्लस मेरी बाकी वीडियोस पे भी जिन लोगों ने बहुत सारे सवालात किए हैं, मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और माज़रत चाहता हूँ कि मैं आप सबके सवालात का जवाब नहीं दे पाया, सिर्फ कुछ मसरूफियत की वजह से। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके जितने भी सवालात हैं उन पर एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारे के सारे जवाब दूँगा। एक चीज़, ये एक भाई ने कमेंट किया हुआ था, मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा रहा, खैर वो बहुत सारे मैसेजेस के बीच में ही आगे पीछे हो गया। वो ये था, उन्होंने कहा कि जी जो टर्किश एक्ट्रेसेस हैं, ये भी कोई दूध की धुली हुई नहीं, ऐसा कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट था। और एंड ही वाज ट्राइंग टू से कि जी उनका करैक्टर भी ऐसा है, उनका करैक्टर भी वैसा है। तो द पॉइंट इज हु केयर्स, मेरी फुप्पी की बच्ची हैं, मैं क्यों परवाह करा की कर दिया ने की नहीं कर दिया, वो बीच पे जाए बिकनी पहने, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इतना है कि मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अभी कहने का हूँ तो मैं ला पाक कर दूँ इन सारी औरतों की, ये सबा कमर जैसी पैथेटिक औरतों की, लेकिन मैं वो करैक्टरलेस इंसान नहीं हूँ कि मैं खवातीन के बारे में कोई बकवास करूँ। एंड यस, वो वाली एक्ट्रेसेस बजाते खुद क्या हैं, वो एक्टर्स बजाते खुद मेरी तरफ से शराब पीते हों, मेरी तरफ से अल्लाह माफ़ करे बड़े बड़े गलत काम करते हैं, मुझे उन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि हम उनके जो उनका ड्रामा है, हम उसके बारे में बात करें, हम उसको देखें, हम उसको प्रमोट करें, हम उसमें जो पॉजिटिव है हम वो लें, हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात ना करें। और हम अपनी नेशन, अपने मुल्क, अपने इसको क्यों बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। एक इंसान जिसको रोल नहीं मिल रहा, वो क्या नाम है इतने अच्छे एक्टर्स और इतने अच्छे क्या नाम है टीवी सीरियल के अगेंस्ट क्यों बकवास कर रहा है, हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी ये हरामखोर का बच्चा उठ के कमेंट करता है कि दे आर गार्बेज, यानी कि वो कूड़ा है। और शोरे तेनू रोल नहीं लभदा पिया, तू उन्हां बारे च क्यों गल करदा पिया। देखिए बात सीधी सी है, आप अच्छा काम करें, आप अच्छे रोल्स प्ले करें, आप अच्छी स्टोरी लाइन को पकड़ें, आप उसके ऊपर काम करें। जब आप इस तरह से नहीं कर सकते, दूसरों की अगेंस्ट बात करने का आपको क्या फायदा है। आपकी पैथेटिक औकात वही है, आपने उसी हद तक रहना है, आप उससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अगेन जिन साहब ने वो कमेंट किया था, अगेन फॉर यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट केयर वो एक्ट्रेसेस कैसी हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी फूफी की बच्ची नहीं है, मेरी फूफी की बच्ची भी होती तो शायद मुझे तब भी परवाह ना होती। लेकिन सीधी सी बात है, हमें एज ए नेशन जो चीज़ अच्छी है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसके अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो कि रिप्रेजेंट कर रही हो पूरी की पूरी आवाम को, ठीक है। मैं आपको एक और जो हलीमा सुल्तान है कैरेक्टर, उसका भी एक ट्वीट दिखाता हूँ। उस तक ने ये कमेंट कर दिया है, ये ट्वीट कर दिया है कि भाई आप क्यों इतना हमसे जेलस हो रहे हो। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। लेकिन इस घटिया इंसान को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह यह है कि इसको चाहिए
शोहरत के लिए कुछ भी करना चाहेगा। बल्कि एक खातून ने भी ट्वीट किया था कि भाई मुझसे किसी ने पूछा कि यासिर हुसैन है कौन, तो उल्टा मुझे भी रिसर्च करना पड़ा कि हु इज़ यासिर हुसैन। तो तब कहीं जाके एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकली और फिर उसमें से उसको रिसर्च करना पड़ा कि भाई हु इज़ यासिर हुसैन। तो जी लो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ए शोरा यासिर हुसैन कौन है। ये औरतों की शॉल ओढ़े, ये देखें एक तस्वीर, इसके अंदर इसने औरतों वाली शॉल पहनी हुई है। ये जनाना मर्द, ये है जी यासिर हुसैन। एलो ए पे अजे ताड़ा यासिर हुसैन। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।